वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सारे के सारे प्रिपरेशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू कर, तो जल्दी हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आज हम टॉपिक आपका शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम जो होता है एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ की क्लासेस होती हैं, जो मैथ होता है हमारा, जो कि हमारे प्रिपरेशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही बेस होता है। बिना नंबर सिस्टम के ना तो हम DI सॉल्व कर सकते हैं, ना तो हम परसेंटेज सॉल्व कर पाएंगे, ना तो टाइम एंड वर्क सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों जो नंबर सिस्टम होता है वो हमारे एग्जाम का बेस होता है। तो हम नंबर सिस्टम को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टाइप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है आपका डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता। यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें से विभाजकता एक ऐसी टॉपिक है जो हर एक सवाल में काम आने वाला है, क्योंकि चाहे वो किसी भी चीज़ का गुणा करना हो, भाग करना हो, तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी हमारी जरूर से जरूर काम में आती है। अगर डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, डिविजिबिलिटी का रूल हमें अच्छे से पता है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से विभाज्य कर सकते हैं, जिससे हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सकता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो संख्याएं होती हैं विभाज्य करने के लिए, वो किसी भी संख्या से हम विभाज्य कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या। आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल सीखेंगे कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी। विभाजकता, ठीक है। डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। तो सबसे पहला जो हमारा होता है 1। तो जाहिर सी बात है कि 1 के बारे में हमें पता है कि 1 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करें या फिर हम भाग दें, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो संख्या वैसी की वैसे ही रहती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, यानी कि 2 से विभाजकता के नियम के बारे में कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं जो होती है वो हमारी विभाज्य हो सकती हैं। तो 2 से विभाज्य होने के लिए हमारे पास सम संख्या चाहिए, यानी कि इवन नंबर चाहिए। कौन सी चाहिए? सम संख्या, यानी कि जो भी सम संख्या है, ठीक है, जो भी हमारी सम संख्या है यानी कि इवन नंबर, ठीक है, वो हमारे 2 से विभाज्य हो सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो संख्या हमारी 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएंगी। यानी कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 760, 7260, यानी कि इसमें हमारी जो लास्ट का जो डिजिट है, जो लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो अंक है वो क्या है? 0 है। यानी कि 0 हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से, ठीक है। अगर हम इसको भाग दें तो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्के 12, पूरे की पूरी विभाज्य हो गई। अब 3 को हम करेंगे 2 तिहाई 6, 0 को वैसे रहे। इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये है लास्ट में क्या है हमारा? इवन संख्या है 6, तो ये भी हमारा किससे विभाज्य हो जाएगा? 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो सकता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि 3 से विभाजकता के नियम क्या है। ठीक है, तो 3 से विभाजकता के नियम को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, 7 to 9 यानी कि 729, ठीक है। अगर हम इसको 3 से विभाज्य करें, 3 से अगर हम इसको भाग दें तो क्या यह कटेगा? क्या यह पूरी तरीके से भाग जाएगा? करके अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से भाज्य हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि 3 से विभाजकता अगर बड़ी संख्या दी हुई है, जैसे अगर हम मान लें 6, 2, 5, 9, 7, 2, 3, अगर इतनी बड़ी संख्या है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है? आप कहेंगे कि लास्ट में 3 है तो हम इसको विभाज्य कर सकते हैं। नहीं, सपोज दैट अगर हम इसको लास्ट में बढ़ाकर अगर हम 1 कर दें तो क्या यह 3 से विभाज्य होगी? तो इसको हम चेक करने के लिए पूरा का पूरा हम क्या करेंगे?
भाग देंगे, जो कि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सारी की सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। पहले पहले क्या करेंगे, सारी की सारी संख्याओं को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके हम देखते हैं, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30, 30 और 5 35। जोड़ने पे कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। यानी कि 35 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार से यह संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आप चाहे तो आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी संख्या को अगर हम 1 की जगह यहाँ पर अगर हम 2 कर दें, ठीक है, अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। और यह पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी, 3 से। ठीक है, अगर आप इसको भाज्य करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों 3 से विभाज्य करने का सबसे आसान तरीका है कि हम सारी संख्याओं को क्या करें, आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो योग आता है, जो योगफल आता है, अगर उसको हम 3 से भाग करते हैं तो जो भी हमारी संख्या दी हुई रहती है वो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले संख्या के लिए, जिसका नंबर है 4। 4 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। तो कोई भी संख्या दी रहे, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दी रहे, तो उसको हमें 4 से विभाजित करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट की आवश्यकता होती है। लास्ट के 2 डिजिट को हम केवल देखेंगे। जैसे हमारा पहला वाला ही एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो लास्ट में केवल 2 डिजिट को हम देखेंगे। लास्ट के केवल 2 डिजिट को देखते हैं और हम भाग देते हैं 4 से। 4 से अगर हम भाग दें 32 में, तो क्या पूरी तरीके से चला जाता है, जी हाँ, पूरी तरीके से चला जाएगा। 4/32 यानी कि 8 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी संख्या 4 से हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, कोई भी संख्या दी रहे, अगर लास्ट की 2 संख्याएं हमारी 4 से भाग देने पे कट जा रही हैं, तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या है, 4 से विभाजित है। ठीक है, अगला है हमारा 5 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो 5 से डिविजिबिलिटी का नियम हमारा क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो और 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य हो सकती है। किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य हो सकती है। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। ठीक है, तो 6 के विभाज्यता का रूल क्या होता है। अगर हम 6 का गुणनखंड करें, 6 का फैक्टर करें, तो हम लिखते हैं कि 2 × 3। 6 के लिए हम क्या लिखें, 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 × 3। दोस्तों अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो भी होंगे उसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 और कोई संख्या दी हुई है, कोई बड़ी संख्या दी हुई है, और वहाँ पे पूछ रहा है कि 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, कि 6 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाता है 2 × 3। 2 × 3, तो 2 से विभाज्यता का नियम हमको पता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो 2 से तो विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे 5 2 7 9। अगर हम इस संख्या को पूछें कि क्या यह 6 से विभाज्य है, तो सिंपल सी बात है, हम पहले एक संख्या उठा लेते हैं लास्ट की। लास्ट में क्या है, 9 है, 9 जो कि विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। तो क्या यह 2 से विभाज्य होगा, 2 से यह विभाज्य नहीं होगा। 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगर इसी संख्या के अंत में अगर हमारे पास 6 रहे, अगर इस संख्या के अंत में 6 दिया हुआ है, तो यह जो 6 है वो 2 से भी विभाज्य है। और 3 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि हमें सारी संख्याओं का क्या करना है, योग पता करना है। ठीक है, कि सारी संख्याओं का योग क्या 3 से विभाज्य है, तो देख लेते हैं। 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20। तो क्या 20 हमारा 3 से विभाज्य है, नहीं। ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है। अब इसी तरीके की हम एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं
ठीक है। अगर हम इस संख्या को देखें तो लास्ट में 2 यानी कि 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 से विभाजकता का, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 7 17, 17 5 17 5 22। तो क्या 22 हमारा 3 से विभाज्य होगा? नहीं विभाज्य होगा। तो ये भी हमारी क्या होगी? 6 से विभाज्य नहीं होगा। करके देख लें। 6 7 42, 6 6 48, हासिल लगा 4 47, 6 6 38, 6 7 42 5। क्या 58 6 से विभाज्य होगा? नहीं विभाज्य होगा। ठीक है। इसी तरह से हम संख्याएं लेते चले जाएंगे और जो भी संख्याएं हमारी इन दोनों से विभाज्य होंगी वही संख्या हमारी क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। ठीक है। अगर हम आपको दे दें 36 ले लें, सपोज दैट क्या है 36 है, तो 36 को अगर हम देखें तो 2 से विभाज्य हो जाएगा 6। ठीक है। और 3 से इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 3 से ये विभाज्य हो जाएगा और 6 से तो विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी 7। अब हम देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के रूल। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हमारे पास 4 का डिविजिबिलिटी का रूल था कि लास्ट के हम 2 डिजिट को लेते थे। लास्ट में 2 डिजिट अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट को अगर हम हल करें, 4 से भाग दें और 4 से अगर दोनों डिजिट कट जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। इसी तरीके से अगर हम 8 को देखें, तो 8 से विभाजकता का नियम सिंपल सा है कि अगर हमारे लास्ट के 3 डिजिट क्या हो? कि लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से विभाज्य होते हैं तो वो संख्या हमारी क्या है? कि पूरी की पूरी वो संख्या 8 से हमारी विभाजित हो जाएगी। तो आइए हमें आपको 7 1 2 8, ठीक है, ये कोई संख्या दी हुई है तो क्या हम इसको पूरी संख्या को भाग देंगे? पूरी की पूरी संख्या को भाग देंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी की पूरी संख्या को भाग दें। ठीक है। हम इसमें से क्या करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे और हम संख्या 8 से हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर 8 से ये संख्याएं तीनों हमारी कट जाती है, यानी कि 128 हमारी 8 से भाग देने पे कट जाती है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। तो क्या ये हमारी 128 जो है वो 8 से भाग देने पे कट जाएगी? तो देखते हैं 1 to 8 में अगर हम 8 से भाग दें तो 8 के 8 बचेगा 4 और यहाँ पे 8 8 चके 48, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान दें कि 8 से अगर हम भाग दे रहे हैं 128 में तो हमारी 16 बार में क्या हो रहा है? कट जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल है कि 8 से किसी संख्या के लास्ट की 3 डिजिट अगर विभाज्य हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। 9 से विभाजकता के नियम, विभाजकता का जो नियम है, जैसे हमारे 3 का विभाजकता का नियम था, सेम हमारा 9 से विभाजकता का नियम है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो हमारा समेशन आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर हम उसको 9 से भाग देते हैं और वो कट जाता है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होती है? 9 से विभाजित होती है। ठीक है। सपोज दैट अगर हम कोई संख्या हमारे पास है जो कि हमें 9 से विभाजित करना है, तो 9 से विभाजकता का नियम हमने आपको बताया कि पूरी की पूरी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अगर वह संख्या जो होती है हमारी 9 से विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या हमारी क्या है? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो जोड़ के देखें 7 6 13 और 5 18, यानी कि 18 क्या हो जाएगी? हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसलिए ये हमारी संख्या भी अगर हम इसमें 9 से भाग देते हैं संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। और 10 से विभाजकता का नियम हमको पता ही है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होती है तो वो संख्या हमारी 10 से विभाज्य है। ठीक है। इससे आगे का जो विभाजकता का नियम है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्टिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए और हम आपको अच्छी तरीके से आगामी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर पाएँ। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।